प्यारे विद्यार्थियों, आर चंडा क्लासेस का स्वागत। हम पढ़ने जा रहे हैं खातों की पहचान। अकाउंट को हम कैसे पहचानेंगे और नेचुरल इसके क्वेश्चन भी आएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अकाउंट की पहचान से ही आप सीखोगे एंट्री बनाना। आज मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं। व्यवहार आपको दिया जाएगा, उस व्यवहार में हम अकाउंट की पहचान कैसे करेंगे और ये भी बताएंगे कि एक ही क्वेश्चन में आपके जूनियर अकाउंटेंट में या टीआरए में एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए। एक ट्रांजैक्शन आपको दिया गया है, बॉम्बे कार कंपनी ने फर्नीचर राम से उधार खरीदा। एक व्यवहार ये आपको दिया हुआ है, बॉम्बे कार कंपनी ने फर्नीचर राम से उधार खरीदा और ये कहा गया कि इस पे अकाउंट की पहचान कीजिए। अब यहां पे एग्जामिनर आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा। एक ही क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला आपसे पूछा गया, इस व्यवहार में कितने खाते हैं? हाउ मेनी अकाउंट्स? ये पूछा गया नंबर ऑफ अकाउंट कितने हैं, खातों की संख्या कितनी है, खातों के नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने हैं। अब ऑप्शन 4 है, ए बी सी डी। किसी में 2 लिखा हुआ है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 1 है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया कि खातों के नाम क्या है। और थर्ड सवाल ये पूछा गया, खातों की अकाउंट की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, या कह दो उसका प्रकार आपसे पूछा गया। आपसे पूछा गया टाइप, कि अकाउंट की टाइप कौन सी है, अकाउंट के नाम कौन से हैं और कितने खाते हैं, कितने अकाउंट है। तो एक ही क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे 3 पूछ सकता है। बॉम्बे कार कंपनी, तो पहला एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते आपको ये ध्यान रखना है कि बॉम्बे कार कंपनी के नाम से क्लियर होता है कि यह व्यापार कारों का व्यापार करता है। इसलिए इस ट्रांजैक्शन में या यहां पर हमें ये पता लगाना होगा कि जो व्यवहार आपके सामने हैं उसमें जो 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो 3 क्वेश्चन के आंसर आप कैसे दे पाओगे। पहला तो ये कंसेप्ट क्लियर रखो कि बॉम्बे कार कंपनी ने परचेज किया है फर्नीचर राम नाम के आदमी से उधार। तो पहला तो ये कंसेप्ट अपने दिमाग में क्लियर कर दो कि बॉम्बे कार कंपनी का व्यापार कारों का है, कि इसमें अगला सवाल और बनेगा। अब यहां पे पॉइंट पूछा गया, इसमें कितने खाते हैं, खातों के नाम क्या हैं और खातों की प्रकृति क्या है। आंसर में ऑप्शन 4 होंगे। जैसे खातों की संख्या में 4 ऑप्शन, ए बी सी डी में 2 3 4 1। खातों के नाम में भी 4 ऑप्शन होंगे, दोनों पर्सनल अकाउंट या अकाउंट के नाम दिए जाएंगे, कार, फर्नीचर राम, कैश राम, इस तरह से। और प्रकृति में कि दोनों व्यक्तिगत खाते हैं, 3 खाते हैं, 2 खाते ये है, 1 खाता ये है, 2 पर्सनल अकाउंट है, 1 रील अकाउंट है, 3 नॉमिनल अकाउंट है, 2 अकाउंट है, इस तरह से दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ABCD में क्या लिखा हुआ है, बात का पॉइंट है, उसे बाद में देखिए। पहले अपने कंसेप्ट पर ध्यान देके ये पता कीजिए कि आंसर होगा क्या, फिर जाइए ऑब्जेक्टिव में। ये होता है कंसेप्ट। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हो, देखते हो, फिर आप माइंड अप्लाई करते हो, तो ये रटने वाला मेथड हुआ। आर चांडा क्लासेस बिलीव करता है कंसेप्ट बिकॉज दे नेवर चेंज। ये हमारा मोटो है, बिलीविंग इन द कंसेप्ट बिकॉज दे नेवर चेंज। पहला सवाल था कितने खाते हैं,
तो यहां पे आपने फर्नीचर परचेज किया है, तो एक खाता तो फर्नीचर हुआ। और सेकंड, आपने राम से उधार खरीदा है, तो राम लेनदार है, तो दो ही खाते हैं। इसलिए एग्जाम में ये सवाल पूछा जाए इस व्यवहार में कितने खाते हैं, तो आपका आंसर होगा इसमें दो खाते हैं, ये आपका आंसर है। अब ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिए गए हैं, जहां दो खाते लिखा है वो आपका सही है, नंबर ऑफ अकाउंट्स। खातों के नाम क्या है? यहां बॉम्बे कार कंपनी के लिए कार माल है, कार गुड्स है। आपने क्या परचेज किया? फर्नीचर। तो एक अकाउंट तो है इसमें, खातों के नाम है फर्नीचर। कि आपको मैंने बता दिया था बेसिक में कि क्रय विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, ये चार शब्दों का प्रयोग केवल 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 गुड्स के लिए होता है, माल के लिए होता है। यहां खरीदा वर्ड आते स्टूडेंट को लगेगा परचेज लिख लो, गलत। क्यों? कि बॉम्बे कार कंपनी आपको दिया हुआ है, तो आपको यह कंसेप्ट ले रखना है कि बॉम्बे कार कंपनी में कार कहलाएगा माल। अगर कार खरीदोगे तो बोलोगे परचेज, कार बेचोगे तो बोलोगे सेल्स, कार खरीद के लौटा दोगे तो बोलोगे क्रय वापसी, परचेज रिटर्न, और बेची कार वापस आ जाएगी तो बोलोगे सेल्स रिटर्न। इस एग्जांपल में, क्योंकि कार बॉम्बे कार कंपनी के लिए संपत्ति नहीं, गुड्स है। कार के अलावा जो आइटम है, चाहे कंप्यूटर है, चाहे बिल्डिंग है, चाहे लैंड है, चाहे फर्नीचर है, चाहे गुडविल है, चाहे पेटेंट है, ये सभी आइटम बॉम्बे कार कंपनी के लिए संपत्तियां हैं। इसलिए इसमें एक खाता तो हुआ फर्नीचर जो कि संपत्ति है, और दूसरा राम। तो आपके सवाल में लिखा हुआ है चार ऑप्शन, वो जानबूझ के लिखेंगे क्रय तथा फर्नीचर, क्रय तथा राम। क्रय वर्ड बार बार यूज करेंगे, क्यों? उन्हें मालूम है कि खरीदा वर्ड आते स्टूडेंट को लगता है कि खरीदना मतलब परचेज नहीं। अकाउंटेंसी का जो परचेज है वो इंग्लिश के परचेज से डिफरेंट है। अंग्रेजी भाषा का जो परचेज है वो सब जगह यूज होता है। पेन खरीदो तो परचेज, बिल्डिंग खरीदो तो परचेज, कार खरीदो तो परचेज, वो इंग्लिश के लिए है। अकाउंटेंसी में परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न शब्दों का प्रयोग तभी करोगे जब व्यापार द्वारा माल खरीदा या माल बेचा जाएगा अथवा लौटाया जाएगा। इस एग्जाम्पल में दो हुए, एक वो फर्नीचर, एक राम। अब आप ऑप्शन देखोगे तो जहाँ फर्नीचर और राम लिखा वो सही है आपका आंसर। चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। थर्ड, खातों की प्रकृति क्या है, उसका टाइप कौन सा है। अगर आपने सेकंड क्वेश्चन को मन में सही ढंग से समझ लिया, क्योंकि सीक्वेंस है, पहला पहले के लिए होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये थर्ड आंसर तभी सही होगा जब सेकंड सही है, सेकंड तभी सही होगा जब पहला सही है। सीक्वेंस बनी हुई अकाउंट साइंस की तरह। तो खातों की प्रकृति, एक खाता फर्नीचर है, और तुम जानते हो फर्नीचर संपत्ति है इस सवाल में, तो एसेट्स है, तो ये रियल अकाउंट। एक खाता तो वस्तुगत खाता है, और दूसरा राम से आपने उधार माल खरीदा है, तो राम लेनदार बन गया। राम लेनदार बन गया, पर्सनल अकाउंट है, इसलिए दूसरा खाता पर्सनल अकाउंट है। तो पहला खाता वस्तुगत है, जिसे वास्तविक खाता भी कहते हैं। दूसरा खाता व्यक्तिगत है, जिसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। फिर आप अपना ऑप्शन देख लेना, मालूम पड़ जाएगा आंसर क्या है। अब ये आपके सामने 3 क्वेश्चन हो गए। अब मैं इस सवाल में एक सवाल और पूछा आपसे, इसी सवाल पूछा गया कि फोर्थ, कि कार कौन सा खाता है। एक सवाल और पूछा गया कि इस व्यवहार में कार कौन सा अकाउंट है। अब कार वर्ड आते ही आप लिखोगे संपत्ति है, और संपत्ति होती है वस्तुगत खाता, रियल अकाउंट। आपको 4 दिए जाएंगे। इस व्यवहार में कार कौन सा अकाउंट है। पहला ए पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है। बी वस्तुगत खाता है, रियल अकाउंट है। सी नाममात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट है। और डी नन ऑफ है, वो कोई भी नहीं है। इस एग्जाम्पल में जो आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, 99% से ज्यादा बच्चे लिखेंगे ये रियल अकाउंट है, वस्तुगत खाता है, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज घुसा दी गई है कि कार रियल अकाउंट है, वस्तुगत खाता है, संपत्ति नहीं। इस एग्जाम्पल में बॉम्बे कार कंपनी ने कार परचेज की है, सॉरी बॉम्बे कार कंपनी ने फर्नीचर खरीदा है। इस सवाल को मैं चेंज करता हूं, कार कौन सा अकाउंट है, मैं इसको चेंज करता हूं फर्नीचर। ये फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, कार नहीं है, फर्नीचर अकाउंट है। तो नेचुरली यहां पे फर्नीचर रियल अकाउंट जो ऑलरेडी आपके सामने आ चुका है। परंतु अगर मैं इस सवाल को चेंज करता हूं अगले सवाल के लिए कि बॉम्बे कार कंपनी ने कार राम से उधार खरीदी, क्या खरीदी है, कार। अब ये पूरा सवाल चेंज हो गया, ये चारों आंसर चेंज हो गए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो चारों साल आपके गलत हो जाएंगे। जैसे ही बॉम्बे कार कंपनी ने कार खरीदी
तो कार बॉम्बे कार कंपनी के लिए माल है और माल का खाता होता है परचेज, इसलिए यहां पे खातों की संख्या कितनी है? 2। ये तो सही हो गया। नंबर 2, खातों के नाम क्या है? तो राम तो सही है पर सवाल चेंज हो जाएगा, आपको यहां लिखना पड़ेगा क्रय परचेज, तो सवाल चेंज हो गया ना। थर्ड, खातों की प्रकृति क्या है? तो राम तो सही है पर तो यहां पे जो क्रय खाता है वो है नॉमिनल अकाउंट, वो है आपका नाममात्र खाता, सवाल चेंज हो गया। केवल कंसेप्ट क्लियर है तो कितना ही सवाल चेंज करो आपका आंसर सही होगा। चौथा, अगर इससे पूछा जाए कि कार कौन सा खाता है, आपने कार परचेज की है तो कार कौन सा खाता है, यहां भी लोग गलती करेंगे, स्टूडेंट गलती करेंगे, तो उनको लगता है कार संपत्ति है तो, लेकिन रियल अकाउंट नहीं। यहां पे आपने कार परचेज की है तो खाते का नाम होगा परचेज और ये नॉमिनल अकाउंट है, ये नाममात्र खाता है। तो पहले 4 साल अलग थे, अब एक वर्ड चेंज होते 4 साल अलग हो गए। अब फिर मैं चेंज करता हूं, आपने बॉम्बे कार कंपनी ने फर्नीचर खरीदा राम से और लिखा है नकद खरीदा, फिर 4 साल नए बन गए। मैं फिर आपको ध्यान देता हूं, अकाउंटेंसी कंसेप्ट पे डिपेंड है, ऑडिटिंग इंकेशन कंसेप्ट पे डिपेंड है, बीओ व्यवसायिक संगठन कंसेप्ट डिपेंड है, राजस्थान सेवा नियम और जेफेंडार, जो 5 हम करवाएंगे, 5 में कंसेप्ट पे ध्यान देंगे। एग्जाम में एक सवाल आपको 5 ढंग से पूछा जा सकता है तो हम 5 ढंग आपको बताएंगे। कंसेप्ट आपके क्लियर होनी चाहिए, हमारे नहीं, हमारा तो ऑलरेडी क्लियर है परमिटेश्वर के पास। अब यहाँ पे एक सवाल फिर चेंज हुआ, बॉम्बे कार कंपनी ने फर्नीचर खरीदा राम से नकद, तो फर्नीचर एसेट्स हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड, दो अकाउंट सही है, पहला आंसर तो टप्पे पे सही हो गया। सेकंड, खातों के प्रकार क्या है? प्रकार चेंज हो जाएंगे। यहां पे आपने बॉम्बे कार ने फर्नीचर लिया है राम से, तो एक अकाउंट का नाम तो होगा फर्नीचर क्योंकि संपत्ति, दूसरा कैश होगा, रोकड़ क्योंकि आपने नकद खरीदा है, पैसा दे दिया है। थर्ड पूछा है खातों की प्रकृति कौन सी है? तो जो फर्नीचर है वो तो है रियल अकाउंट, वस्तुगत खाता, और जो कैश है वो भी रियल अकाउंट। अब इससे आपको दिया जाएगा कि खातों की प्रकृति में कौन कौन से खाते, दोनों व्यक्तिगत, दोनों नामात्र, दोनों वस्तुगत। तो देखो ये भी रियल और ये भी रियल, तो आपका आंसर सही होगा, दोनों वस्तुगत खाते। फिर कार कौन सा खाता है, अगर ये पूछा जाए, मान फर्नीचर आ गया तो फर्नीचर, अगर यहाँ लिखा जाए कि फर्नीचर कौन सा खाता है तो क्या होगा? सिंपल, बॉम्बे कार कंपनी में फर्नीचर संपत्ति है, इसलिए ये सवाल चेंज हो जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा रियल अकाउंट है संपत्ति। इससे एक और सवाल बन सकता है, वो सवाल ये, इस विभाग में राम कौन सा खाता है? 99% से ज़्यादा बच्चे लिखेंगे राम व्यक्तिगत खाता है। इस एग्जाम्पल में बॉम्बे कार कंपनी ने फर्नीचर राम से नकद खरीदा, तो जैसे ही राम से आपने नकद फर्नीचर खरीदा है तो इसका अर्थ हुआ आपने फर्नीचर खरीदते ही राम को पेमेंट कर दिया, इसलिए राम आपका लेनदार या देनदार नहीं है। तो इसमें होगा कि राम कौन सा खाता है, 5वां कि राम कौन सा खाता है, राम का अकाउंट का नेचर क्या है, तो आपका आंसर होगा नो अकाउंट, राम कोई खाता नहीं है। तो एक व्यवहार में मैंने पहले 4 साल बनाए, फिर एक वर्ड चेंज करके फिर 4 साल बन गए, फिर 1 साल फिर 4 साल बन गए। तो आपका एक लाइन और एक वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है, आप कंसेप्ट में ध्यान दीजिए, आंसर सॉल्व करना टिप्स पे है, कंसेप्ट ध्यान रखो। कंसेप्ट पे मैंने पहले बताया था कि गुड्स संपत्ति, जो पहला वीडियो है मेरा, संपत्ति क्या है, माल क्या है, देनदार क्या है, लेनदार क्या है, पूंजी क्या है, आहरण क्या है, व्हाट इज द गुड्स, व्हाट इज द एसेट्स, व्हाट द डेटर, व्हाट इज द क्रेडिटर, व्हाट इज द कैपिटल, व्हाट द ड्राइंग, पूरा डिटेल मैंने आपको समझाया था। मुझे मालूम आपने उसको देखा भी है, आपको समझ आया भी है और ये उसका रिकॉर्ड हो रहा है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैं करा रहा हूँ आपको। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा मिलाएंगे वो तो इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अपने कंसेप्ट को कितना ध्यान देते हो। ये का ये प्रोसीजर मैं ऑडिटिंग में लागू करूँगा, ये का ये प्रोसेस हमारा बीओ में लागू होगा, ये का ये प्रोसेस हमारा राजस्थान सेवा नियम में और जेएफएनआर में भी लागू होगा। आपका दिन शुभ हो, भगवान आपकी नेक ख्वाहिश को पूरा करे।